मैक्सिमम मिनिमम में अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लेट किया, लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यानी दो बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे रिलेटेड है वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसका वर्किंग रूल समझ लेंगे। बहुत इजी है। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन है, ये देखो y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पर लेट किया मैंने, ये देखो x का जो वैल्यू है ये c1 है और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। यहां पर देखो ये वैल्यू आपका c2 है, ठीक है। तो पहले से हम लोग को पता है कि ये जो है ना, देखो c1 के लेफ्ट और c1 के राइट वाले वैल्यूज पे हमारा फंक्शन के वैल्यू कम आएगा। मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये आपका है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो फिर लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हो सिंपली। ये है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे, ठीक है, यहाँ पे एफ डैश सी 0 होता है, यहाँ भी एफ डैश सी 0 होता है, ये हम लोग को पहले से पता है। लेकिन एक ग्राफ देखने से पता चल रहा है, देखो ये डाउन कनकेव है और इधर अप कनकेव है, ठीक है। इसका मतलब किसी पॉइंट के अबाउट ही कनकेविटी चेंज कर रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया अप्रोक्सीमेटली। को एग्जैक्ट मैं बता नहीं रहा हूँ, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा तब एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन इस अप्रोक्स पॉइंट के अबाउट आपका कनकेविटी चेंज कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इधर ही कहीं होगा। लेकिन कनकेविटी चेंज होता है तो होता क्या है, पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेता हूं। सपोज करता हूं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसका ये बेस एक्स क्या होता है, 3x स्क्वायर, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, 6x। अब इसका ग्राफ भी बना लो पहले, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का ग्राफ देखो ये हो गया। अब देख रहे हैं कि देखो अप कनकेव है, ये क्या है, अप कनकेव, और ये आपका क्या है, डाउन कनकेव, ठीक है। ये आपका है डाउन कनकेव। तो अप कनकेव में सेकेंड डेरिवेटिव का क्या होता है रोल, और डाउन कनकेव में सेकेंड डेरिवेटिव का क्या होता है रोल, वो देखता हूं। पहले साइनस क्यों निकालो। यहाँ पे देखो ओरिजिन है, और ये ओरिजिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। ओरिजिन के राइट साइड जितने भी वैल्यूज होंगे एक्स का वो पॉजिटिव होंगे। जब इसमें मैं पुट करूंगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स में तो ये पॉजिटिव देगा। मतलब ये हुआ कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 के राइट, और लेफ्ट में हुआ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स नेगेटिव। अब हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब अप कनकेव होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, जब डाउन कनकेव होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। पूरे एक्स के लिए देखो, ये पूरे एक्स के लिए अब कनकेव है ना, तो पूरे एक्स के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, और पूरे एक्स के लिए इधर जो लेफ्ट साइड 0 का एक्स है उसके लिए डाउन कनकेव है, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि देखो कहीं पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इसके बीच में ये देखो डाउनवर्ड कनकेव है। सपोज करता हूं कि इस एक्स के लिए, ये पूरे एक्स के लिए, ठीक है, ये पूरे एक्स के लिए आपका सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स आपका क्या होगा, डाउनवर्ड कनकेव है ना, तो नेगेटिव होगा। अब एक्स पूरे एक्स, इतना एक्स देखो, ये पूरे कनकेव जिस रीजन तक होगा, ठीक है, वो पूरे एक्स के लिए आपका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो विच इंप्लाइज ये सारे पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो C1 पे भी नेगेटिव होगा, यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ C1 इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। अब इस अप कनकेव के बारे में सोचते हैं। अप कनकेव में जो भी है आपका सेकेंड डेरिवेटिव जो होने वाला है पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो C2 भी वही रीजन में है ना, C2 भी, तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव C2 पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कंक्लूजन पे पहुंचा, ये C1 और C2 है क्या, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, और C1 है क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वाले वैल्यू पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, और पॉइंट ऑफ मिनिमा वाले वैल्यू पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं। मतलब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच गया। अब हम लोग इसका कंक्लूजन लिखता हूं, वर्किंग रूल लिखता हूं, फाइनल ये क्या होने वाला है, वर्किंग रूल।
अब यहां पर देखो, पहले हम लोग पता चल गया कि सेकेंड डेरिवेटिव आपका निगेटिव होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा पे। सपोज हम लोग कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस, उसके बाद उसको जीरो को इक्वेट करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। यदि सेकेंड डेरिवेटिव उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने से निगेटिव आएगा तो वे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, और वो क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, वो सारे पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। हम लोग को पता चल गया। तो वर्किंग रूल आप सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले जो स्टेप 1 में है, स्टेप 1 में जो हम लोग को करना है फाइंड एफ डैश एक्स, स्टेप 2 में क्या करना है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इक्वेट करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू C1 C2 C3 बहुत कुछ आएगा, मैंने C एज्यूम कर लिया, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में आपको निकालना है एफ डबल डैश सी निकालना है। अब देखो मैंने सी को डबल डिफरेंशिएशन में डबल डेरिवेटिव में मैंने पुट किया, तो यहां पर क्या हो सकता है कि इसका जो वैल्यू आउटपुट आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव में मैंने क्रिटिकल पॉइंट को पुट किया तो इसका आउटपुट आ सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। तो सपोज कर लेता हूं कि एफ सेकेंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, ठीक है, which implies C is called point of minima, ये हो गया point of minima। अब देखता हूं if second derivative of C is less than 0, मतलब निगेटिव होगा, which implies C is called point of maxima। फिर से थोड़ा देख लेंगे कि ये कहां से हो रहा है। देखो ये C1 क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था ना, सेकेंड डेरिवेटिव में मैंने C1 पुट किया तो निगेटिव आया, मतलब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और निगेटिव आएगा तो वो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मैंने यहीं पर लिखा ना C मैंने क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे C मैंने इसमें पुट किया तो निगेटिव आया। देखो C1 पुट किया निगेटिव आया, C1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, C पुट किया निगेटिव आया तो C भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। C2 पुट किया पॉजिटिव आया सेकेंड डेरिवेटिव, मैंने C पुट किया पॉजिटिव आया सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पे C2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब देखते हैं कि इफ सेकेंड डेरिवेटिव में C पुट किया तो वो 0 आ गया, ये 0 आ गया तो यहां पर क्या होगा ना, सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाता है, टेस्ट फेल्स, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कर गया, फेल कर गया। तो हम लोग बैक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है, विच इंप्लाइज, ठीक है, वी बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। लेकिन यहां पे जब सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 होता है तो वहां पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होगा, इसीलिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करेंगे। फिर से आप लोग देख ले कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तो ही है, पहले फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मैंने ग्राफ ट्रेस किया जहां पे C1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और C2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो मैंने इस ग्राफ में देखा कि जब अप कनकेव होगा तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, डाउन कनकेव होगा उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो मैंने देखा कि ये जो डाउन कनकेव है इसका मतलब ये सारे रीजन्स के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे कनकेव डाउन के जो रीजन होगा वो सारे पॉइंट्स के लिए सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो C1 के लिए भी नेगेटिव होगा। ये सारे अप कनकेव का रीजन है तो ये सारे रीजन्स में सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होंगे तो C2 पर भी सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट करने से
जो वैल्यूज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा, और जो वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसी का मैंने कंक्लूजन लिखा है यहाँ पे कि देखो सेकेंड डेरिवेटिव में मैंने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया पॉजिटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट किया पॉजिटिव आया, मतलब C इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव में C मैंने पुट किया निगेटिव आया, मतलब C इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और सेकेंड डेरिवेटिव में C पुट किया तो 0 आया, तो हम यहां पर कहेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर गया और वी बैक ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे। और इस केसेस में इन दिस केस आपका जो होने वाला है C इज आइदर, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पहुंच जाएंगे और वहां पे हम लोग को पता चल जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं टेस्ट के बारे में, लेकिन अब हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इसको सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना है, जहां पे फंक्शन आपका ये है। तो कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर फार्मूला से आपका 12x³ आ जाएगा, 12x² आ जाएगा, -24x आ जाएगा, बस इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि f' को 0 लेना है, ठीक है। f' को 0 लोगे तो ये पार्ट आपका 0 का इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो कि 12x कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x² और यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ जब इसको सोल्व करोगे तो दिस इज 0 और इसको सोल्व करने पे होगा x² -2x और +2x -x -2 इक्वल टू 0, x कॉमन लो x +2 -1 कॉमन लो x +2 इक्वल 0, x +2 कॉमन लेने पे आपका ये फॉर्म देखेगा, मतलब यहां से x का वैल्यू आ गया 1 और -2। तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट को कहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि तीनों क्रिटिकल पॉइंट जो भी है, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट हो, वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं कि पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 0 आया तो ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कर सकते हैं फाइनली, ना तो आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर सकते हैं। उस समय क्या करना है कि हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में पहुंचना है। चलो हम लोग अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका होने वाला है, यहाँ पे 12 कॉमन ले लो, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट करता हूं, छोड़ो 12 कॉमन ले लेता हूं, 36x² प्लस 24x -24। यहां पे अब हम लोग 12 कॉमन लूंगा तो 3x² प्लस 2x -2, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करता हूं कि सेकेंड डेरिवेटिव में ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स रखने पर क्या रिजल्ट देता है। पहले हम लोग लिखते हैं f सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0, तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 बचेगा, -2 × 12 -24 आएगा, और ये लेस देन 0 आएगा, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। निगेटिव आएगा तो जिस वैल्यू पे, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। आप तो लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हो। अब क्या है कि तो सेकंड डेरिवेटिव अब किस पे चेक करूं, 1 पे चेक कर रहा हूं, तो 12 × 3 + 2 -2, यानी ये आने वाला है पॉजिटिव। देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 3 × 12 36 आएगा, 36 आपका पॉजिटिव है, विच इंप्लाइज x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब नेक्स्ट देखता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है -2, f सेकंड डेरिवेटिव -2 पे क्या होने वाला है 12। देखो -2 यहाँ पे रखोगे तो 4 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये -4
4 और -2, तो यहां पर आने वाला है 12 इंटू 6 इक्वल टू 72, और 72 आपका पॉजिटिव है, विच इंप्लाइज x इज अ पॉइंट ऑफ देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 जो है, एक मिनट, 12 ये 36 आया पॉइंट ऑफ मिनिमा, x 0 होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये आपका हुआ 12 माइनस 6 और ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये -2 है, ठीक है। तो आपको पता चला कि 0 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और -2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमको चेक ही करना है कि कौन क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो सबको पता चल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन है, 0 है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन है, 1 और -2। तो एफ मैक्स क्या होने वाला है, एफ मैक्स होगा एफ ऑफ 0, तो 0 पुट कर दो फंक्शन में, 0 पुट करने पे केवल 12 बचेगा, ठीक है, यही एफ मैक्स हो गया। एफ मीन यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है, 2 वैल्यू होने वाला है, देखो एफ मीन जो होने वाला है f1 भी होगा और f -2 भी होगा, f मीन जो होगा f1 भी होगा, f -2 भी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। जब हम यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये होगा 3 + 4 -12 + 12, एक कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। f -2 यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा -2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 16, तो ये 48 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा -8 इंटू 4, तो -32 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 12 तो -48 हो जाएगा, और यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ पे -48 और +48 क्या होगा, कैंसल आउट हो गया, और -32 और +12 ये आपका आ गया, कितना आ गया, ये आ गया -20। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को एफ मैक्स क्या मिला, 12, एफ मीन क्या मिला, 7 और -20, यहाँ पे 2 एफ मीन मिला ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आ रहा है कि सबसे, अब यहाँ पे पूछा जाए कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो -20 होगा, ठीक है, फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू, और सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 12 है, और ये भी लेकिन हम लोग का मिनिमम वैल्यू ही है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा ही पुट हुआ है दोनों में। तो अब हम लोग इसको ये समझा कि कोई भी फंक्शन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चले कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 को इक्वेट करो, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे पुट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव में यदि क्रिटिकल पॉइंट पुट किया और वो क्रिटिकल पॉइंट पे निगेटिव आता है तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और वो वैल्यू जब फंक्शन में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा। मैंने क्रिटिकल पॉइंट 1 इसमें पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में, तो पॉजिटिव आया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। तो इसमें जब फंक्शन में वैल्यू पुट किया तो मिनिमम वैल्यू आया 7 आया, और f -2 जब निकाला तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू दिया, तो ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। अब अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बनाते हैं, कैसे होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में भी क्या होता है, फंक्शन है तो उसका f' निकालना पड़ेगा, f' को 0 करना पड़ेगा, और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया उसको नंबर लाइन पे लिखना पड़ता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास -2, 0 और 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का साइनस के में लिखेंगे। साइनस के में लिखने के लिए 1 के राइट क्या है, 2 है, 2 पुट कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहाँ पे है। इसमें जब हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव, अल्टरनेटिव साइन दे देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, ये को चेक करना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 सब इंटरवल है, किसी सब इंटरवल में से एक वैल्यू पुट करो और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर दो। पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, और उसके बाद आप साइन डिस्ट्रीब्यूट कर दो सिंपली, अल्टरनेटिवली साइन। पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया। और हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में पढ़ा था कि निगेटिव टू पॉजिटिव जब मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है।
और ये पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो निगेटिव टू पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट मूव किया तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गया। तो हमारे को एफ मैक्स क्या होने वाला है, देखो एफ मैक्स होने वाला है F0। ठीक है, जो भी है कैलकुलेट करके लिख लूंगा। F0 मतलब फंक्शन में 0 पुट करो तो ये सब 0 हो जाएगा, केवल 12 बचेगा। ठीक है, अब एफ मीन क्या हुआ यहाँ पे, एफ मीन 2 पॉइंट पे है ना, देखो -2 पर भी और 1 पे, तो एफ मीन F1 भी आएगा और F-2 आएगा। तो F1 निकालो, 1 यहाँ पे पुट कर दो तो ये 3 4 -12 + 12 यानी 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में आप बनाए हैं सेकेंड डेरिवेटिव वाला में, वो वैल्यू उतना ही आया था। और इसमें -2 पुट करोगे तो ये आप देख लो 12 इंटू फंक्शन में ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू -8 और यहाँ पे -12 इंटू 4 और +12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ पे क्या है ना, वो सॉरी 3 है, यहाँ 48 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -32 और यहाँ पे -48 और +12। देखो -48 और 48 कैंसिल आउट होगा और -32 और +12 इक्वल टू -20। तो आपका एफ मैक्स कितना आ गया, 12 आ गया। एफ मीन कितना आया, 7 और -20। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सीखा। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव में कितना चेंजेस है, बस थोड़ा सा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट उसमें भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन स्कीम निकालकर पता कर लेते हैं कि कौन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कौन पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव में आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि पहले फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है और ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया जाता है। ठीक है, जब सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं और जो क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद पॉजिटिव मिलता है तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है, और जिस वैल्यू पे नेगेटिव मिलता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। मान लो कि यही चीज पूछा जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर जो है वो है 2x³ - 6x² + 6x + 5। ये एग्जांपल में देख लेते हैं कि क्या करना है। तो पहले तो f' निकालो। ठीक है, अब किस डेरिवेटिव मेथड से बनाना चाहते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, आपको तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x² - 12x + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 कॉमन ले सकते हो, x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखता हूं कि आपका जो है ना x² - 2x + 1 इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ x - 1 इंटू x - 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है x इक्वल टू 1 1, यानी यहाँ पे रिपीटेड होता है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट 1 है। जब इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से बनाता हूं तो क्या होता है वो देखो 1 है, लेकिन 1 आपका इवेंट टाइम से पेयर हुआ, मतलब 2 बार पेयर हुआ तो उसको इवेंट टाइम से पेयर कहते हैं, ये इनइक्वालिटी में पढ़ना था। तो 1 के राइट एक इंटरवल है, सब इंटरवल, और एक लेफ्ट में, तो किसी इंटरवल के एक वैल्यू f' में रखो। मैंने 0 को रखा, 1 के पहले 0 है, 0 पुट किया तो पॉजिटिव आया, तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे 1 के अबाउट साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अब सेकेंड डेरिवेटिव में करके देखता हूं। ये तो आपका क्या हुआ कि 1 ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो क्या ये 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा?
तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आप रूल चेक करता हूं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या रूल है कि ग्राफ का कनकेविटी चेंज होना चाहिए, तो ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो फिर सेकेंड जो पॉइंट है इसमें कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ निकाल के देखता हूं, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपका होने वाला है यहाँ पे 6 इंटू 2x माइनस 2, ठीक है, 2x माइनस 2, और सेकेंड डेरिवेटिव को आप 0 ले लो तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1। यानी ये 1 पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 भी हो रहा है। ये 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 भी हो रहा है। अब सेकेंड डेरिवेटिव का साइन स्कीम लिखता हूं, ये 1 है, तो यहाँ पे जब 1 की इधर 0 है, 0 रखता हूं तो निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये क्या है ना कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, किसके अबाउट, 1 के अबाउट, विच इंप्लाइज यहां पर लिख सकता हूं कि f डबल डैश x चेंजेस इट्स साइन about x equal to 1, so x equal to 1 is called 1, so x equal to 1 is called point of inflection। यहां पर क्या सीखा, सबसे पहले बात है कि मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, सेकेंड डेरिवेटिव अप्लाई करता तो क्या होता, 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव 0 आता। तो फिर क्या वहां पर बोला गया था, जब सेकेंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे 0 आता है तो आपको बैक जाना है फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब फर्स्ट डेरिवेटिव में आया तो पता चला कि दोनों तरफ साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी जो कंडीशन है उससे चेक किया, क्या कंडीशन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, तो कर्व अपना कनकेविटी चेंज करे उस पॉइंट के अबाउट, तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे। इसका कर्व बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है, टाइम लेगा। लेकिन हमने क्या किया, सेकेंड डेरिवेटिव इसका तुरंत निकाल लिया, सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वेट किया 0 के, तो आया 1 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और 1 के लेफ्ट सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है और राइट सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब 1 के अबाउट आपका सेकेंड डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है। तो यहां तक हम लोग ये समझा। यहां पर ये भी सीखा कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सारा उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।